जयपुर ओबीसी जाति आधारित जनगणना और क्रीमीलेयर हटाने की उठी मांग। 24 अगस्त 2025 जयपुर। अखिल राजस्थान रावणा राजपूत महासभा ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता में जाति आधारित जनगणना और ओबीसी से क्रीमीलेयर हटाने की मांग उठाई। महासभा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र रावणा ने कहा कि 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना नहीं हुई, जबकि 2011 में हुई सैक की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई। रावणा ने केंद्र सरकार से स्पष्टता मांगी और कहा, अनुच्छेद 14, 15, 16 के तहत SC/ST की तरह ओबीसी को भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिले। आर्थिक आधार पर क्रीमीलेयर का प्रावधान हटाया जाए। EWS आरक्षण और SBC कोटा के बाद भी अति पिछड़ी जातियां उपेक्षित हैं। महासभा ने अनुच्छेद 340 में संशोधन कर ओबीसी के लिए क्रीमीलेयर रहित आरक्षण और जाति आधारित जनगणना की मांग की। संस्थापक जसवंत सिंह सोलंकी ने कहा कि जातिगत जनगणना से सामाजिक आर्थिक असमानताओं का आकलन, लक्षित नीतियों का निर्माण, संसाधनों का उचित आवंटन, पिछड़े वर्गों की सटीक पहचान, अनुसंधान के लिए डाटाबेस तैयार होगा। कार्यक्रम में प्रदेश भर से 100+ प्रतिनिधि शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी को ईमेल के जरिए ज्ञापन भेजा। महासभा ने समाज से अपील की कि आगामी जनगणना में रावणा राजपूत लिखें और वर्ग में ओबीसी दर्ज कराए। वीरेंद्र रावणा, शंकर सिंह भाटी, जसवंत सिंह सोलंकी समेत विभिन्न जिलों से प्रतिनिधि मौजूद। वर्तमान में सर जो हालात है ओबीसी के लेकर के आरक्षण को लेकर के वो ये है कि जब से EWS लागू हुआ, आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान लागू हो गया, SBS लागू हुआ यानी विशेष पिछड़ा वर्ग का आरक्षण लागू हो गया। ये दोनों आरक्षण आर्टिकल 15 और 16 में कहीं खड़े नहीं उतरते, क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 SC, ST और OBC के लिए एक ही बात कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ी जातियाँ हैं उन्हीं को जो है आयोग द्वारा सर्वे करके मापदंडों के तहत जो है लिया जावे और उनको आरक्षण दिया जावे। लेकिन जब से इस आरक्षण की घोषणा हुई है पॉलिटिकल रूप से किसानों के आरक्षण के नाम पर, तब से आरक्षण पॉलिटिकल हो गया और ये अपने नियम कानून कायदे और संविधान और इंदिरा साहनी केस से भी हट गया। अब आज की स्थिति हास्यास्पद ये हो गई है कि EBS जो आर्थिक आधार पर जो आरक्षण है उसका भी क्राइटेरिया क्रीमीलेयर का 8 लाख रुपए और OBC का आरक्षण का भी क्राइटेरिया 8 लाख रुपए है। ये बहुत बड़ी एक विसंगति जातियों के बीच में खड़ी हो गई है। अब जैसे 10% में कट ऑफ कम जा रही है और OBC की कट ऑफ ऊपर जा रही है, यानी रिजर्वेशन उल्टा हो गया। अब हमारे लोग क्या है कि EWS में जा रहे हैं 10% के पीछे, और 10% में तीन सामान्य जातियों को, 4 जातियों को छोड़ के रिजर्वेशन दिया था, उनमें एक जाति उसका लाभ ले रही है। तो हमारे लोग उधर जा रहे हैं, राजपूत बढ़ रहे हैं, कोई ब्राह्मण बढ़ रहा है, कोई क्या बढ़ रहा है। अब वो उधर मायने कुछ रखता ही नहीं हमारे लिए। तो क्रीमीलेयर के वो हमारे भी 8 लाख रुपए और आपका भी EWS का भी 8 लाख रुपए। तो ये जो विसंगति खड़ी हुई ना, इस वजह से अब ये हमारा मुद्दा बन गया कि क्रीमीलेयर को OBC से हटाया जाए। एक कोई विभेद तो होना चाहिए ना रिजर्वेशन में। SC ST में आपने कोई क्रीमीलेयर लगाया नहीं है, क्योंकि वहाँ आप उनको संख्या के आधार पर आरक्षण दे रहे हो। आरक्षण उनको भी आर्टिकल 14-15 से मिला है और हमें भी आर्टिकल 14-15-16 से रिजर्वेशन मिला है। तो फिर हमें संख्या के आधार पर क्यों आरक्षण नहीं दे रहे हो? इसलिए हमारा जो मुद्दा है दूसरा वो है जाति आधारित जनगणना का, कि अब जो आगामी राष्ट्रीय जनगणना होने जा रही है उसमें हमारी जातियों को गिनना चाहिए और OBC की जातियों को गिन करके OBC के हिसाब से रिजर्वेशन उसका फिक्स करना चाहिए सरकारों को। और इसके लिए केंद्र सरकार में 2018 में पार्लियामेंट में विधेयक पास हो चुका है जनगणना का।